हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। अब कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, इम्यूनोहीमेटोलॉजी। इम्यूनोहीमेटोलॉजी क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इम्यूनोहीमेटोलॉजी, जैसा आप नाम से ही स्पष्ट है, इम्यून का मतलब जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो किससे होती है, कहाँ से आती है। तो एंटीजन, एंटीबॉडी, आपने ये सारे नाम सुने होंगे। ये सारा चैप्टर इसके अंतर्गत आता है। ये हीमेटोलॉजी का एक ब्रांच है और इसमें हम लोग ट्रांसफ्यूज़न के बारे में भी जानते हैं। ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कैसे एक दूसरे में होता है, ब्लड ग्रुप सबसे जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें वो है। ये सारी टॉपिक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे इस पूरे सेगमेंट में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और भी ढेर वीडियो आएंगे, आप प्ले लिस्ट चेक करते रहें। इम्यूनोहीमेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ hematology and transfusion medicine which studies antigen antibody reaction and the analogous phenomena as they related to the pathogenesis and the clinical manifestations of blood disorders। वही जर्नली जिसमें हम लोग ये हेमेटोलॉजी का एक ब्रांच है, एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और इसमें बहुत तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और अ पर्सन एम्प्लॉयड इन दिस फील्ड इज रेफर्ड टू एज एन इम्यूनोहीमेटोलॉजिस्ट। और अगर कोई पेशेंट है जो इससे वो रिलेट करता है, उसे किसी भी तरह का इम्यूनोहीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हम लोग उसे इम्यूनोहीमेटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो ये कुल मिलाकर इंट्रोडक्शन है कि इसमें मुख्य रूप से आप समझे कि एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में हम सभी पूरी डीप जानकारी प्राप्त करते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड जितने कुछ है, चाहे वो हमारा ब्लड ग्रुप हो, ट्रांसफ्यूज़न हो, ग्रुपिंग हो, आरएच फैक्टर हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके बारे में हम सभी जानेंगे। देयर आर नियरली 300 ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ फार discovered. The ABO and RH are the major clinical significance and the most important of the all blood group system। हमारे पूरे वातावरण में लगभग 300 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन जो उसमें मेन है, हम जिसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के नाम से जानते हैं, RH फैक्टर के नाम से जानते हैं, ये मेजरली है जो पूरे ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसी के अंतर्गत हम पूरे ह्यूमन बॉडी का ब्लड ग्रुप सिस्टम निकालते हैं। ABO कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप। आप बताइए कौन कौन से ग्रुप होते हैं? बिल्कुल आपके दिमाग में सही आ रहा है, ब्लड ग्रुप A, B, O, ये सारे जो हैं ये 4 मेजर ग्रुप हैं। और AB, सॉरी एक मैं भूल गया था, AB, A, B, O और AB ब्लड ग्रुप ये हैं। और RH क्या है? RH नेगेटिव और पॉजिटिव को बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ये आगे मैं बहुत डीप में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अब एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये पूरा डिटेल्स बताना चाहूँगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, आप देखिए ऊपर में मैंने 4 सेगमेंट बनाए हैं। रेड सेल सैंपल है आपके पास, रिएजेंट है, फिर उसके बाद रिएक्शन हो रहा है, और सेल का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप फाइंड हो रहा है। तो ऊपर के 4 हम 1 नंबर देखते हैं। रेड ब्लड सेल आपके पास है। अगर आपके पास एंटीजन ए है तो वो एग्लूटिनेज होगा, मतलब वो एग्लूटिनेज दिखेगा उसके रिएक्शन में, और तब हम मान लेंगे कि हम एक ग्रुप के हैं। और अगर आपके पास रेड ब्लड सेल है, एंटी बी आप डाल रहे हैं उसमें रिएजेंट, तो उसमें किसी भी तरह की नो एग्लूटिनेशन दिखाई देगा, तो समझेंगे नहीं ये ब्लड ग्रुप ए के बारे में बता रहा है। उसी तरह ठीक नीचे रेड ब्लड सेल आपके पास है, एंटीजन ए है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो हम उसे समझेंगे कि वो बी ग्रुप का है, और बी के साथ तो रिएक्शन एग्लूटिनेज करेगा, तो वो बी ग्रुप है। 3 नंबर में ठीक उसी तरह रेड ब्लड सेल है, एंटी ए है, उसके साथ भी कोई दिखा रहा है, एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, और बी के साथ भी एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, तो इसे हम समझेंगे दोनों ए बी है। और रेड ब्लड सेल एंटी ए नो एग्लूटिनेशन और बी के साथ भी नो एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, तो हम समझेंगे ओ है। सिंपल है। अगर ए के साथ एग्लूटिनेज हो रहा है तो ए समझेंगे, बी के साथ हो रहा है तो बी समझेंगे, दोनों के साथ हो रहा है तो दोनों समझेंगे, ए बी। और जनरली ए के साथ भी नहीं हो रहा है, बी के साथ भी नहीं हो रहा है, तो ओ समझेंगे। ये आपके दिमाग में पूरा चार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप एक ऐसा टेस्ट है ना, अगर हम थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो उस पेशेंट की जान भी जा सकती है, अगर उसमें गलत ब्लड ग्रुप चढ़ गया। तो ये आपके माइंड सेट में ये पूरा आप याद कर लें। मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा। ऊपर और एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट को मैं समझाता हूँ।
जनरली हम दो सेगमेंट में इसे समझेंगे। इधर देखिए, इधर वाले सीधे वर्टिकल कॉलम में आप लोगों को रेड ब्लड सेल टाइप दिखेगा, एंटीबॉडीज दिखेंगी और एंटीजन दिखेगा। ऊपर देखेंगे तो ग्रुप है, ग्रुप ए बी और ओ, जैसे कि एवीओ सिस्टम में होता है। तो पहले ये रेड सेल टाइप है। सेल का अगर आपको कहीं फोटो बनाने बोले, ग्रुप ए का बनाइए, बी का बनाइए, ए बी का बनाइए, ओ का बनाइए, तो आप ऐसा ही फिगर बनाएंगे। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। अगर कोई बोले ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है, तो आप बोलेंगे एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट है, वो बी है। तो ये याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। नीचे देखेंगे तो ग्रुप ए, एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए होगा। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप बी में आपको एंटीबॉडी जो होंगे वो अपोजिट मैंने बताया, तो बी का उल्टा ए, और एंटीजन जो होगा वो बी ही होगा। उसके बाद ए बी में कोई नॉन एंटीबॉडीज होंगे, लेकिन एंटीजन दोनों होंगे, ए और बी। ठीक, अगर ओ में देखेंगे तो एंटीबॉडीज तो ए और बी होंगे, लेकिन एंटीजन नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा है, आप इसको ध्यान में रखें, इस पूरे फिगर को, इस पूरे चार्ट को, ये काम देने वाला है आगे। इसलिए मैं ये सारी आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। हमने 4 ब्लड ग्रुप देखा है, ए बी ओ, लेकिन एक और आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप या फिर बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप। तो ये भी एक ब्लड ग्रुप का टाइप है जिसमें एंटी एच पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसका ध्यान रखें। और दिस सीरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेक्टिन, ये प्लांट सोर्स होता है एक तरह का। और दिस एंटी सीरम डिटरमाइंस बॉम्बे ओएच टाइप, इसे हम ओएच टाइप के रूप में भी लिखते हैं या देखते हैं। ये शॉर्ट से जानकारी है, इन सारे सब्जेक्ट पे हम आगे डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो में आप बने रहें, और नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ फैलाएं ये वीडियो, ताकि उन्हें भी समझने में बिल्कुल आसानी हो। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने चीज़ों को समझा है और सुना है। थैंक यू एवरीवन। हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुप का कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, डिस्कवर किसने किया। तो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, जिन्होंने 1900 ईस्वी में इसे खोजा था, और आरएच फैक्टर को 1940 में खोजा गया। तो ये दो आप याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप को किसने पहले डिस्कवर किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किया था इन 1900 में, और आरएच 1940 में। ये आपको याद रखना चाहिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे से अलविदा लूँगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। और बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं हीमेटोलॉजी के, ब्लड बैंकिंग के, आप वो सारी वीडियोस को देखें और समझें।